कहानी कर्म का चक्र, अहंकार से प्रायश्चित तक का सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवनंदन नाम का एक अमीर और अभिमानी व्यक्ति रहता था। वह अपनी संपत्ति और ताकत के लिए जाना जाता था और गांव में उसकी खूब धाक थी। लेकिन शिवनंदन की आदतें अच्छी नहीं थीं। वह गरीब और बेसहारा लोगों का मजाक उड़ाता और उनकी मदद करने की जगह उन पर ताने मारता था। वह खुद को उनसे श्रेष्ठ समझता और उनके दुख दर्द को तुच्छ मानता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भिखारी आया जिसकी हालत बहुत खराब थी। वह बूढ़ा, जिसका नाम रघुनाथ था, एक समय में अपने गांव का सम्मानित किसान हुआ करता था, लेकिन समय की मार ने उसकी हालत खस्ता कर दी। अब वह असहाय और भूखा था। वह गांव के लोगों से मदद की उम्मीद से शिवनंदन के घर के बाहर जा पहुंचा। शिवनंदन ने जैसे ही उसे देखा, उसने ठहाका मारते हुए उसका मजाक उड़ाया। शिवनंदन ने कहा, तुम जैसे आलसी लोग मेहनत करने के बजाय दूसरों पर बोझ बने रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों से भीख मांगते हुए? रघुनाथ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मैं भी एक समय में मेहनती किसान था, लेकिन बुढ़ापे और दुर्भाग्य ने मेरी हालत ऐसी बना दी है। मैं तुम्हारे पास बस थोड़ी सी सहायता मांगने आया हूँ। शिवनंदन ने उसे डांटते हुए भगा दिया और उसके पीछे मजाक में कहने लगा, भगवान ऐसे लोगों का बोझ क्यों उठाते हैं जो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। रघुनाथ दुखी होकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, बेटा, भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। आज मेरा वक्त बुरा है, लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहता। कल तुम्हारा समय भी ऐसा आ सकता है। शिवनंदन ने उसकी बातों को हल्के में लिया और हंसते हुए अपने काम में लग गया। समय बीतता गया। शिवनंदन का अहंकार और लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई गलत फैसले लिए और कई लोगों के साथ धोखा किया। धीरे धीरे उसका व्यापार ठप होने लगा और उसकी संपत्ति भी घटने लगी। उसकी बीमारी भी बढ़ने लगी, जिससे उसकी सेहत खराब होती गई। अब शिवनंदन के पास न तो ताकत रही और न ही धन संपत्ति। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि कैसे एक समय था जब उसके पास सब कुछ था और आज वह एकदम अकेला और बेसहारा हो गया है। तभी उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने उसकी हालत देखी और पास आकर पूछा, क्या बात है पुत्र? तुम बहुत दुखी और हताश नजर आ रहे हो। शिवनंदन ने साधु से अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और अपने कर्मों के बारे में बताया। उसने कबूल किया कि उसने अपने जीवन में कितने ही गरीब और बेसहारा लोगों का मजाक उड़ाया और उनकी मदद करने के बजाय उन्हें नीचा दिखाया। साधु ने शिवनंदन को समझाया, पुत्र, यही कर्म का नियम है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को वही कर्म लौटकर आता है। समय एक चक्र है और हर एक का हिसाब समय के साथ होता है। तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। शिवनंदन ने अपनी गलती मान ली और साधु से पूछा, हे स्वामी, क्या अब भी मेरे पास सुधार का कोई रास्ता है? साधु ने उसे सलाह दी, जितनी भी उम्र बची है उसमें जरूरतमंदों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो और अपने बुरे कर्मों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगो। हो सकता है तुम्हें शांति मिल जाए। शिवनंदन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा में लगाने का निर्णय लिया। उसने गांव में गरीबों की सहायता करना शुरू किया और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिली और उसने अपनी गलतियों से सीखा कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए हर कर्म का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। आज हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भविष्य में वही हमारे साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।